क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ बिखर गया है? वह रिश्ता जिसमें आपने अपनी सारी उम्मीदें और सपने समर्पित किए थे, अचानक से एक दर्दनाक धोखे में बदल गया। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल किया है कि अब आप किस पर भरोसा करें? हर दिशा में बस अविश्वास और निराशा का अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्या इस अंधकार के बीच आप यह सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा? लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि यह वही क्षण हो सकता है जब परमेश्वर आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं? हो सकता है वह आपको एक ऐसी ताकत और समझ दे रहे हैं जिसकी आपको पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब समय है उठने का, उस दर्द से उभरने का और परमेश्वर की अनंत बुद्धि पर भरोसा करने का। धोखा और दर्द, ये शब्द केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान की आत्मा को झकझोर देता है। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपका विश्वास तोड़ दे, तब जो पीड़ा होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। धोखा सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा दिया गया आघात नहीं होता, बल्कि यह आपकी आत्मा, आपके दिल और आपकी सोच को हिलाकर रख देता है। ये पीड़ा तब और बढ़ जाती है जब धोखा आपको किसी करीबी, किसी अपने से मिलता है। और यही वह जगह है जहां पर हमारा भरोसा सबसे ज्यादा टूटता है, जहां हम सबसे ज्यादा चोटिल होते हैं। जीवन में धोखा एक ऐसा टीचर बनकर आता है जो हमें बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हमें यह महसूस होता है कि हमें धोखा मिला है, तब वह एक सीख छोड़ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो खुदावंद पर भरोसा रखता है और केवल उसी पर आश्रित रहता है। यिर्मयाह 17:7। जब हमें धोखा मिलता है, तब हमें यह चुनाव करना होता है कि क्या हम उस दर्द में जीते रहेंगे या हम इस अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें एक बहन ने अपनी जीवन की कठिनाइयों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर धोखा मिला। जिस व्यक्ति पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उन्हें बहुत बुरी तरह से धोखा दे गया और अब वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रही हैं। वह यह जानना चाहती थीं कि कैसे वह इस दर्द से बाहर आ सकती हैं। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां किसी ने आपका विश्वास तोड़ा हो? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको अपने सबसे करीबी लोगों से चोट पहुंची हो? हमारे पास जीवन में हमेशा दो चुनाव होते हैं। पहला यह कि हम उस धोखे के दर्द में फंसे रहें और दूसरा यह कि हम उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। जब हम यह चुनाव करते हैं कि हम उस दर्द को पकड़े नहीं रहेंगे, तब हम वास्तव में अपने लिए स्वतंत्रता का रास्ता चुनते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा किसी खिलौने के पीछे भागता है और वह खिलौना उसे नहीं मिलता, तब वह कितना निराश हो जाता है। अगर हम उस निराशा को पकड़ कर रखेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम उस निराशा को छोड़ देते हैं, तब हम खुद को हल्का महसूस करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माफ करने का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है। जब हमें कोई धोखा देता है, तब हमारा पहला प्रतिक्रिया होती है कि हम उस व्यक्ति से बदला लें या फिर उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर में विश्वास करता है, उसे माफ करने की शक्ति भी मिलती है। कुलुस्सियों 3:13। माफ करना यह नहीं दर्शाता कि आपने उस व्यक्ति के किए को सही माना, बल्कि यह दर्शाता है कि आपने उस दर्द को अपने जीवन से निकाल दिया है। माफ करना आपको उस भार से मुक्त करता है जिसे आपने इतने लंबे समय से ढोया है। भरोसा रखने का चुनाव यह होता है कि क्या हम दूसरों पर फिर से भरोसा रख सकते हैं या नहीं। जब एक बार कोई हमें धोखा देता है, तो हम सभी पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। हमें यह लगता है कि हर कोई हमें धोखा देगा, हर किसी से हमें चोट पहुंचेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। भजन संहिता 47:8। हमें यह समझना होगा कि विश्वास एक बार टूटने के बाद उसे फिर से बनाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम दूसरों पर विश्वास करना पूरी तरह से छोड़ दें, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अंत में
सबसे महत्वपूर्ण चुनाव यह होता है कि क्या हम अभी भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या नहीं। जब हमें धोखा मिलता है तब हम अक्सर परमेश्वर से सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर, आपने मुझे इस दर्द से क्यों नहीं बचाया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर हमेशा हमारे भले के लिए कार्य करता है। वह हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और हमें आने वाले खतरों से आगाह करता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको एक नया पाठ सिखाना चाहता है। वह चाहता है कि आप अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। धोखा देने वाला व्यक्ति सिर्फ एक इंसान होता है जो आपके जीवन में आकर एक सबक सिखाकर चला जाता है। वह आपको सिखाता है कि जीवन में कैसे मजबूत बना जाए, कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए और कैसे खुद पर और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा जाए। इस धोखे को अपने जीवन का अंत मत मानिए, इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखिए। ये दर्द, ये पीड़ा आपको सिखा रही है कि कैसे आप अपने जीवन को नए तरीके से देख सकते हैं। और जब आप इसे समझ जाते हैं तब आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। आप माफ कर सकते हैं, आप दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप परमेश्वर पर विश्वास बनाए रख सकते हैं। धोखा खाने के बाद हम अक्सर उस व्यक्ति को दोषी मानते हैं जिसने हमें धोखा दिया, लेकिन हमें यह समझना होगा कि धोखा भी जीवन का एक हिस्सा है। ये हमें सिखाता है, हमें आगे बढ़ाता है और हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। हमें इसे एक सबक के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर संभालता है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहीं पर हमारे जीवन में परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना सामने आती है। जब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब आप टूट चुके होते हैं, जब धोखे और दुख की गहराइयों में डूबते जा रहे होते हैं, तब परमेश्वर अपनी अनंत कृपा से आपको संभालने के लिए तैयार रहते हैं। वह जानते हैं कि यह समय आपके लिए कितना कठिन है और इसी कारण वह आपको न केवल सांत्वना देते हैं बल्कि आपको नई दिशा भी दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, वचन हमें बताता है परमेश्वर आपके लिए एक योजना रखता है, कल्याण की योजना, आपकी हानि की नहीं। यिर्मयाह 29:11। ये वचन अपने आप में एक मजबूत ढाल है, एक आश्वासन है कि परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस योजना पर भरोसा कर सकते हैं? जब धोखा और अविश्वास की घनी परतें आपके दिल पर बैठ जाती हैं, तब इस पर भरोसा करना कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझने की जरूरत है कि यह हमारी परीक्षा का समय है। परमेश्वर ने हमें इस स्थिति में क्यों रखा? शायद इसलिए ताकि हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान सकें, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि असली आश्रय किसी इंसान में नहीं बल्कि केवल परमेश्वर में है। अब जब आपके पास यह स्पष्ट हो गया है कि परमेश्वर ही आपके जीवन के असली मार्गदर्शक हैं, तो हमें आगे के कदम पर ध्यान देना चाहिए। धोखा और दुख से उबरने का पहला कदम यह है कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करें। यह स्वीकार करना कि हाँ, मुझे धोखा मिला है, मैं टूट चुका हूं, मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। यह स्वीकृति एक नए आरंभ की ओर ले जाती है। जब हम अपने दिल की इस स्थिति को परमेश्वर के सामने रखते हैं, जब हम उसकी ओर अपनी सारी कमजोरियों के साथ जाते हैं, तो वह हमें नई ताकत देते हैं। वचन कहता है, जो लोग अपनी कमजोरी में परमेश्वर के पास आते हैं, वे नए पंखों के साथ उड़ान भरते हैं। यशायाह 40:31। यह वचन हमें उस शक्ति का एहसास दिलाता है जो सिर्फ परमेश्वर से आती है। लेकिन फिर भी जब हम इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? हमारे मन में बार बार सवाल उठता है कि क्या मैं फिर से किसी पर विश्वास कर सकता हूँ? क्या मैं फिर से किसी के प्रति भरोसा दिखा सकता हूँ? और यह सवाल बिल्कुल सही है। एक बार जब हमें धोखा मिलता है तो दिल में अविश्वास की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पर यहाँ पर हमें परमेश्वर के वचन की ओर फिर से देखना चाहिए। यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया,
वैसे ही तुम भी दूसरों को क्षमा करो। मत्ती 6। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन करने में सबसे कठिन होती है। परंतु जब आप परमेश्वर की सहायता से यह कदम उठाते हैं, तब आप अपने दिल की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दें, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप उस व्यक्ति के साथ पहले जैसे संबंध बना लें, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आप अपने दिल को उस घाव से मुक्त कर दें। आप उस बोझ को परमेश्वर के चरणों में छोड़ दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दिल को परमेश्वर की शांति के लिए तैयार करते हैं। और तब जब आपका दिल शांति से भर जाता है, तो आप पाते हैं कि अब आप पुनः विश्वास करने के लिए तैयार हैं। यह विश्वास केवल परमेश्वर पर होता है, लेकिन साथ ही साथ आप यह भी सीखते हैं कि हर इंसान में वही विश्वास नहीं रखा जा सकता। वचन हमें सिखाता है, मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह कभी धोखा नहीं देता। भजन 118:8। अब सवाल यह उठता है कि इस नए विश्वास के साथ हम कैसे आगे बढ़े। क्या हम अपने आप को पूरी तरह से दूसरों से काट लें, या फिर हमें फिर से रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिए? यहाँ पर हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसमें कुछ नया खोजना भी है। परमेश्वर हमें इसलिए इस धरती पर नहीं लाए कि हम खुद को सीमित रखें, बल्कि इसलिए कि हम अपने अनुभवों से सीखें, बढ़ें और दूसरों को भी मार्ग दिखाएं। इसलिए जब आप इस नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अपने दिल को खुले रखने का प्रयास करें। आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में फिर से रोशनी लाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सावधानी नहीं बरतें। हमें सीखना होगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। परमेश्वर हमें समझ देता है, वह हमें बुद्धि देता है कि हम सही निर्णय ले सकें। वचन कहता है, अगर कोई बुद्धि में कमी महसूस करता है तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दिया जाएगा। याकूब 1:5। यह वह वचन है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से काम लें। इसलिए अगर आप खुद को धोखे और दुख के बादलों में घिरा हुआ पाते हैं, तो अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलें, उससे बुद्धि मांगे, उससे शक्ति मांगे और उससे मार्गदर्शन मांगे। यकीन मानिए, वह आपको निराश नहीं करेगा। वह आपको उस रास्ते पर चलाएगा जो आपके लिए सबसे उचित है। और इस रास्ते पर चलते हुए आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके दिल की चोटें भर रही हैं और आप फिर से विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा और वह इस समय भी आपके साथ है, आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो चलिए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि हर ठोकर, हर धोखा और हर चुनौती के पीछे परमेश्वर की एक अद्भुत योजना छिपी हुई है। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जब जीवन के संघर्षों और दुखों में हम अकेले महसूस करते हैं, तो परमेश्वर की ओर देखना ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। यही वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है और हमें हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। अगर आज के इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दिन हम ऐसे ही प्रेरणादायक बाइबल टॉक और कहानियां लेकर आते हैं, जो आपके जीवन में नई उम्मीद और मार्गदर्शन का प्रकाश ला सकती हैं। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम और एक्स, जिसके लिंक वीडियो और चैनल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पर हमें फॉलो करें ताकि आप रोजाना ऐसे संदेश पा सकें जो आपकी आत्मा को संजीवनी दें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।